बड़े आनंद के साथ हम आप सब लोग कल प्रथम स्कंद में प्रवेश किए और श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी ने किस भाव से की ये हम सुन रहे थे। और कल ये भाव पुष्ट हुआ कि प्रेम से प्रकट हुई है श्रीमद् भागवत। कोई ग्रंथ ज्ञान प्राधान्य है, वैराग्य प्राधान्य है, भक्ति प्राधान्य है, पर श्रीमद् भागवत प्रेम प्रधान है। दो सबसे प्रचलित ग्रंथ हैं हमारे यहाँ, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत, और इन दोनों में ही प्रेम के पुट हैं, प्रेम प्रस्तुत है। संसार में भी बंधुओं हर वो व्यक्ति जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति मानव किसी योग्य दिखता नहीं है। जिसके चित्त में, जिसके भाव में, जिसके व्यवहार में दया हो, प्रेम हो, वही मानव जैसा दिखता है। आप जो दिखते हो वो नहीं हो। वास्तविकता में हम जैसे दिखते हैं या जैसा हम लोगों को दिखाते हैं स्वयं को, वो हमारा वास्तविक रूप नहीं होता। एकांत में कुछ नहीं कर रहे हैं, उस समय हमारे चित्त में जो चल रहा है वो है हम, वो है हमारा असली रूप। कथा में आए हो आप, हम भी आए हैं, तिलक लगा के आए हैं, सुंदर ऐसे बन के आए हैं कि सबको लगे कि हाँ हम श्रोता हैं, हम वक्ता हैं, पर यह हमारा वास्तविक रूप नहीं है। वास्तविक रूप तो आपका तब प्रकट होता है जब आप बिल्कुल अकेले होते हो और एकांत में कुछ ना कर रहे समय आपकी जो सोच हो रही होती है, आपके जो विचार चल रहे होते हैं, आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे होते हैं, वो हो आप। कभी कभी घृणा हो जाती है अपने उस रूप से, हम कैसे हैं और प्रस्तुत क्या कर रहे हैं। उस अपने वास्तविक रूप को जो आप भी स्वीकार नहीं कर सकते, आप स्वीकार नहीं कर सकते, इसीलिए तो बनावटी घूमते हो। अगर आप स्वीकार कर पाते तो जैसे हो वैसे घूमते। आप स्वयं भी तो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं उस रूप को। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा या ये सब जो सत्संग होते हैं ना, इनका लाभ क्या होता है, बहुत ध्यान से सुने सब लोग। इनका लाभ क्या होता है? थोड़ा नेक बढ़ाओ भाई आवाज। इनका लाभ क्या है? ये भागवत की कथा है, मानस जी की कथा है, ये कोई किसी भी प्रकार के सत्संग हैं, इन सब का लाभ यह है कि आपके एकांतिक विचार शुद्ध हों। आप समाज को शुद्ध दिखते हो, परिवार को शुद्ध दिखते हो, स्वयं को शीशे में दिखते हो तो शुद्ध दिखते हो, यह शुद्धता नहीं है। एकांत में, चिंतन में जो आपके विचार आते हैं वो आपकी रूप को दिखलाते हैं, बताते हैं। और वही शुद्ध करने के लिए भागवत की कथा है। भागवत भागीरथी कहा गया। भगवान के श्री अंग से दो गंगा प्रकट हुई। एक तो चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, और दूसरी गंगा प्रकट हुई ठाकुर जी के। ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये, श्रीमद् भागवत। ये दो गंगा हैं। वो गंगा तन को पवित्र करती है, पर कई बार उस गंगा में स्नान करने से मन पवित्र होता है, ऐसा नहीं है। मन पवित्र नहीं हो पाता। कई बार मन की पवित्रता के लिए, चित्त की शुद्धता के लिए, बुद्धि की शुद्धता के लिए भगवान ने मुख से गंगा प्रकट की, और वही है भागवत। भागवत 4 शब्द हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। ये 4 वस्तुओं में से कुछ तो आपके पास आना चाहिए। पहला भक्ति,
भक्ति ले लो। पर कई लोग कथा में ऐसे आते हैं, उनको भक्ति से कोई मतलब नहीं होता। कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज जी आप ज्यादा भक्ति वक्ति की बातें नहीं बताया करो, आप तो बस ये बताओ कि जीवन सुखी कैसे जिया जाए। किसी को भक्ति चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर दूसरी वस्तु लेनी पड़ेगी, ज्ञान। कई लोग कथा में ऐसे आते हैं, उनको ज्ञान से मतलब नहीं है। बोले महाराज जी मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझे ज्ञान बहुत लोग देते हैं क्योंकि मैं कार्यों में असफल होता हूं, मुझे ज्ञान देने वाले दुनिया में घूम रहे हैं, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, बस ये बताइए कि मेरे कार्य सिद्ध कैसे हों। तो भक्ति, ज्ञान और तीसरा आया व से वैराग्य। वैराग्य सुनाने लग जाएं तो बोले महाराज इसलिए तो आए नहीं थे हम कथा में कि आप वापस घर जाने लायक भी ना छोड़ो हमें। वैराग्य तो चाहिए नहीं। तो फिर अंतिम शब्द आता है त, यानी कि त्याग। त्याग तो करना पड़ेगा। आप कहोगे महाराज अभी तो कमाना शुरू किया, आप कह रहे हो त्याग दो, अभी तो सब कुछ तैयार हुआ है, अभी तो ब्याह हुआ हमारा, अब आप कह रहे हो त्याग दो। ये बहुत गलत फिलॉसफी सीख ली है हम लोगों ने। ये सब छोड़ने त्यागने का विषय हमारे शास्त्रों में कभी नहीं कहा जाता। हमारे यहां हिंदू वैदिक सनातन धर्म में देह से परित्याग करने का विचार नहीं किया जाता, देह से परित्याग करने का भाव नहीं कहा जाता। हर वस्तु को स्वीकार करो, बस उसका रंग अपने चित्त पे मत आने दो, वो ममता में परिवर्तित ना हो जाए, इसके लिए मना किया जाता है। और त्याग किसका करना है? तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हम कथा में कहते हैं भाई जिसको ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं, जिसको कथा से कोई संबंध नहीं, जिसको वृंदावन से कोई प्रेम नहीं, जिसको वैष्णव संतों से कोई प्रीति नहीं, ऐसा व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो उसका त्याग करो, उसका त्याग करना पड़ेगा। आप कहेंगे महाराज जी किसी ने त्याग किया है क्या? कोई उदाहरण दीजिए जिसने अपने किसी घनिष्ठ का त्याग किया हो ठाकुर जी के लिए। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है कि गुरु न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् दैवं न तस्यात् न पतिश्च शस्यात्। उस गुरु का त्याग करो जो ठाकुर जी से पहले अपनी पूजा करवाता है। भगवान बाद में, पहले हम ही हैं सब कुछ हो। नहीं, वो गुरु श्रेष्ठ नहीं। हाँ, आपकी भक्ति ऐसी है कि आपको गुरु में ही ठाकुर जी दिख रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन गुरु को स्वयं नहीं चाहिए कि ठाकुर जी को पीछे रखे, स्वयं को आगे रखे। किसने त्याग किया था? बलि ने त्याग किया गुरु शुक्राचार्य जी का। जब वामन रूप में भगवान आए तो बलि संकल्प दे रहा था और शुक्राचार्य जी जाकर के कमंडल में बैठ गए। भगवत भक्त मिलन में गुरु बाधा बने तो ऐसे गुरु का त्याग करो। आजकल गुरु ढूंढना, गुरु परखना, यह भी बड़ा चैलेंजिंग काम हो गया है। संसार में गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है और उसके पीछे दोष गुरु का नहीं है, हमारा है। हम लोग प्रभाव देख करके गुरु बनाते हैं। किसका प्रभाव ज्यादा है, किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, किसके महाराज सही पूछें तो आडंबर जिसका ज्यादा, उसके पीछे ज्यादा लोग दीवाने। गुरु का प्रभाव नहीं, स्वभाव देखो। गुरु क्या, किसी भी संबंध में प्रभाव को प्रधानता मत दो, स्वभाव को प्रधानता दो। गुरु न शस्यात्, उस गुरु का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। दैवम न तस्यात्, उस देवता को भी त्यागो जो भगवत मिलन में बाधा बने। इंद्र का त्याग किया था ब्रजवासियों ने।
बंधुओं देखो, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में देवता बहुत सारे हैं, परंतु पूजनीय सब नहीं है। अब पूरी सृष्टि को ब्रह्मा जी बनाते, ब्रह्मा जी का ही मंदिर नहीं है पूरे भारत में, एक ही मंदिर है पुष्कर राज में। पूरी दुनिया ब्रह्मा जी बनाते, हमारे नाक का नाक, हमारी बुद्धि सब ब्रह्मा जी ने बनाई। ब्रह्मा जी की पूजा ही नहीं होती कहीं भी। उसके पीछे कारण क्या है? सृजन करता ब्रह्मा है, पूरी दुनिया ब्रह्मा बनाते हैं। यदि दुनिया ब्रह्मा को पूजने लगी तो ब्रह्मा को अभिमान हो जाएगा, इसलिए भगवान ने उनके कहीं मंदिर का विधान ही नहीं रखा। अब बनाते तो ब्रह्मा है हम लोगों को, लेकिन हम पूजते किसको? नारायण को है। तो ब्रह्मा सदैव अहम शून्य रहते हैं इस बात से कि भली सृष्टि मैं कर रहा हूं, लेकिन श्रेय पूरा ठाकुर जी का है। कई देवता ऐसे हैं जिनका बहुत योगदान है, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती। पूजनीय देव 5 ही माने जाते हैं: सूर्य, शिव, नारायण, गणपति और दुर्गा। ये 5 देव पूज्य हैं। बाकी सबके कभी मंदिर जाने का अवसर मिले तो प्रणाम जरूर करो, लेकिन नित्य पूजा में ये 5 देव ही होने चाहिए। यही प्रधान है और इन्हीं के ही सब स्वरूप हैं, इन्हीं के ही सब अंग हैं। एक जगह मुझसे किसी ने पूछा, बोले कहीं कहीं विभीषण की भी पूजा होती है, कहीं कहीं जो है कंस, वो उसकी रावण की भी पूजा होती है लंका आदि में। कई जगह नए नए देवता हैं, उनकी भी पूजा होती है। तो क्या करें? देखो, जो गैर देवों को पूजते हैं ना, उनके साथ एक शर्त होती है। क्या? कि आप उन देवता की पूजा करो जो नए देवता आपने बनाए हैं, और पूजा करते रहो। अगर एक दिन भी चूके तो वो देवता नाराज हो जाएगा और आपके साथ गलत करेगा। ये देव का लक्षण नहीं है, ये दैत्य का लक्षण है। देव, आप सूर्य को जल मत दो, सूर्य नाराज हो जाएंगे कि जला देंगे तुमको ही तपाएंगे? नहीं। जो 5 देव की श्रृंखला में नहीं है, वे ऐसा कर सकते हैं कि भाई उनकी पूजा नहीं करो तो वो रुष्ट हो जाएं। देव कभी रुष्ट नहीं होते। लोग कहते हैं आपके कुल देवता नाराज हो गए, आपके वो देव नाराज हो गए, वहां पर किसी वो उनका वो नाराज हो गए, भैरव बाबा नाराज हो गए। देवता इतना खाली थोड़ी बैठे हैं वो कि आपसे नाराज होंगे। और क्या आपसे ही उनका सब कुछ चल रहा है जो वो आपसे नाराज होंगे? देव कभी नाराज नहीं होते। और यदि कोई देव नाराज हो भी रहे हो, ऐसा किसी ने कह दिया और ये भ्रांति आपके मन में चल रही हो, उसी दिन से श्री कृष्ण की पूजा प्रारंभ कर दो, उनको प्रणाम करना शुरू कर दो, सारे देवता रीझ जाएंगे। कल हम आपके खंडवा के विट्ठल रुक्मणी मंदिर में गए। कितने सुंदर ठाकुर जी, श्री पंडरीनाथ भगवान कैसे खड़े? कमर पर हाथ रख के खड़े, प्रतीक्षा में खड़े हैं कि मेरे भक्त आएंगे, मैं उनको दर्शन दूंगा। लेकिन इसका एक सुंदर रूप यह भी है कि श्री पंडरीनाथ भगवान इस प्रकार से इसलिए खड़े हैं कि मानो आपको ऐसा आश्वासन दे रहे हो कि तुम घबराओ नहीं, मैं खड़ा हूं ना। ये जितने भी नाराज हैं इन सबको कह देना कि हमारे साथ श्री पंडरीनाथ हैं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तो देव पूज्य सब नहीं होते, कुछ ही हैं। उनका त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। कल हम लोगों ने भागवत के प्रारंभिक कुछ भाव सुने, कैसे भागवत का निर्माण हुआ वो सुना। अब यहां से महाभारत का थोड़ा प्रसंग प्रारंभ होगा, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भ्रगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत
युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था और उसी समय भीम ने दुर्योधन की जंघा पर अपनी गदा का प्रहार किया और जंघा टूटने की वजह से दुर्योधन गिर पड़ा और पांडवों की जीत हो गई। यह प्रसंग चल रहा था। अब ये कथा क्यों सुनाई जा रही है? परीक्षित कौन है उनका परिचय दिया जा रहा है। कौरव हार गए, पांडव जीत गए। पांडव सब अपनी विजय का आनंद करने लगे। तभी बदले की आग में जल रहा दुर्योधन सोचने लगा, ऐसा क्या करूं कि ये पांडव सुखी ना रह पाए। बंधुओं, एक बात बताएं, कलयुगी व्यक्ति का लक्षण क्या है? जिस व्यक्ति के चित्त में पाप रहता है उस व्यक्ति का लक्षण क्या है? कि अपने साथ हुए किसी गलत कार्य का वो सदैव बदला लेने का प्रयास करता है। देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको कभी ना कभी तो मैं बताऊंगा, कुछ तो मैं इसके साथ करूंगा। यह एक वैष्णव व्यक्ति का लक्षण नहीं है। भक्त व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में कभी नहीं रहता। मुझे उससे बदला लेना है, मुझे उसके साथ ऐसा करना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। यह प्रकार की भावना वैष्णव नहीं रखता। वैष्णव तो क्षमा करता है। आपका चाहे जैसा व्यवहार हो वो आपको क्षमा करेगा। क्षमा बड़े को चाहिए। जो ओहदे में बड़े होते हैं ना, जो बुद्धि से विवेक से बड़े होते हैं, वो क्षमा करते हैं, वो दंड नहीं देते। इसका मतलब यह नहीं है कि बेटा कुछ गलत करे और मां उसको क्षमा करे। वहां बात दूसरी आ जाती है। वहां तो मां का अधिकार है उसको दंड देना। आप बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं और कोई एम्प्लॉय गलत करे तो उसको थोड़ा डांटना या उससे थोड़ा तेज आवाज में बोलना ताकि वो सुधरे। इसलिए किए जाने वाला क्रोध या इस प्रकार से किया जाने वाला थोड़ा ये भाव, ये गलत नहीं है। आपके हृदय के भाव के साथ किसी ने कुछ गलत किया और उसके बाद आप बदला लेने का सोचो, नहीं, क्षमा करो, कोई बात नहीं, उसको क्षमा करो। दुर्योधन सोच रहा है ऐसा क्या करूं कि ये पांडव बैठ ना पाए। तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा वहां पर आए और गुरुपुत्र अश्वत्थामा को दुर्योधन ने कहा कि ये पांडव हमको हरा करके हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर बैठ गए, तुम कुछ ऐसा करो कि ये पांडव भी ना बैठ पाए। हम तो बैठ ही नहीं पाएंगे लेकिन ये भी नहीं बैठने चाहिए। जो वस्तु हमारी नहीं हुई हम किसी और की होती देख नहीं सकते। ये कलयुगी व्यक्ति का लक्षण है। मैं अगर इसको नहीं पा पाया तो ये भी नहीं पाए। कई बार संसार में ऐसे लोग देखे गए हैं, वो यदि किसी उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाए तो उपलब्धि प्राप्त ना करने का संघर्ष नहीं होता उनको। अब वो इसलिए संघर्ष करते हैं कि इसको भी ना मिले। ये कलयुगी व्यक्ति का लक्षण है। अश्वत्थामा गुरुपुत्र रात्रि में सोते हुए पांडवों को मारने के लिए गया, परंतु उसको विचार करना चाहिए, जिसके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण है उसको किस प्रकार से मार सकते हो आप। आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी का कभी आप जीवन चरित्र पढ़ेंगे, बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। गोस्वामी जी ने जब मानस जी की रचना की ना तो कई सारे लोग उनके विरोधी हो गए। क्यों?
रामायण सतकोटि अपारा। ऐसा कहा जाता है कि रामायण एक नहीं है, अनेक हैं। आप महाराष्ट्र में जाएं तो वहां शायद तुकाराम जी की एक लिखी हुई रामायण है। दक्षिण में जाएंगे तो वहां की एक अलग रामायण है। और हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म की तो प्रथम वाल्मीकि रामायण है। और फिर 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस भी लिखी। ऐसे अनेक रामायण के भाव हैं। लेकिन मानस जी का जब रचना क्रम प्रारंभ हुआ, गोस्वामी जी ने जब मानस जी को लिखा, तो मानस जी को पढ़ करके कलयुग के लोगों को ज्यादा समझ आने लगी रामलीला, और उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होने लगे लोग। इससे कई लोगों को बड़ा कष्ट होने लगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बड़े निंदक हो गए थे। एक टोडर नाम के ब्राह्मण थे काशी में। उन्होंने तो 2 नामी डाकुओं को बुलाया, डकैत करते थे, और उनको बुलाकर के सुपारी दी कि तुम रात्रि में गोस्वामी तुलसीदास जी का वध कर दो। दोनों डाकुओं ने खूब सारा धन ले लिया था। बोले ठीक है, हम रात्रि में आज जाकर के गोस्वामी जी का वध कर देंगे। 80 घाट पर कुटिया थी उनकी। जैसे ही दोनों डाकू गए गोस्वामी जी के वध के लिए, तो 80 घाट पर गोस्वामी जी की कुटिया के बाहर देखा कि 2 राजकुमार इतने सुंदर, इतने सुकोमल, इतने प्यारे, रूप ऐसा कि नेत्र यदि देख लें तो पलक झपकना भूल जाएं, ऐसा रूप। वो पहरेदारी कर रहे थे गोस्वामी जी के भवन की। आहा, डाकू तो मारना ही भूल गए, उनके रूप को ही देखते रहे रात भर बैठे बैठे। सुबह होते ही पलक झपकी तो वे दोनों अंतर ध्यान हो गए। गोस्वामी जी गंगा स्नान करने के लिए बाहर आए। दोनों डाकू दौड़ करके गए, चरणों में गिर गए। बोले भगवान अपनी शरण में ले लो, आप हमको दीक्षा दे दो, हमको चेला बना लो अपना। गोस्वामी जी बोले भैया, तुम्हारे आव भाव और प्रणाम करने की स्थिति देख करके लगता तो नहीं है कि तुम वैष्णव हो, तुम कभी कथा वथा सुनते हो। तुम्हारी चाल चलन उठना बैठने से ये तो पता चलता है कि तुम महासंसारी व्यक्ति हो, फिर तुमको हमसे दीक्षा क्यों चाहिए? कथा सुनते हो, कथा में आते हो हमारी, बताओ कहां होती है हमारी कथा? डाकू बोले ये सब तो हमको नहीं पता। में हमको इतना सुख मिल रहा है कि हमारा मन कर रहा है कि आप हमको शिष्य बना लो और हम 24 घंटा उन दोनों सेवादारों को देखते रहेंगे। गोस्वामी जी बोले अकेले रहते हैं भैया, कुटिया में कोई सेवादार नहीं है हमारा। पूरी बात बताओ, कौन सेवादार, कहां देखा, क्या हुआ? तब उन दोनों ने बताया। बोले हमको तो महाराज सुपारी दी गई आपको मारने की। रात्रि में हम मारने के लिए आए थे, देखो ये रखे हमारे बल्लम फरसे। लेकिन आपको मारने के लिए जैसे ही हम आए तो आपकी कुटिया के बाहर 2 सुंदर राजकुमार अपने सुंदर केशों के यहाँ पर सुंदर बढ़िया केशों को बांधे हुए और सुंदर वर्कल वेश धारण किए हुए, कटाक्ष बिल्कुल जैसे मृग नेत्र हों दोनों के, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण, हाथ में धनुष बाण लिए, बिल्कुल छरेरा बदन था उनका। ऐसा अद्भुत कांति देख करके हम तो मोहित ही हो गए। उनको देखने के लिए हम चाह रहे हैं कि आप हमको भी सेवा में रख लो। गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए। अरे पगलों, वो कोई सेवादार नहीं है, वो साक्षात राघव जी थे, वो साक्षात लखनलाल जी थे। जब आप पूर्ण रूपेण ठाकुर जी को समर्पित हो जाते हैं ना बंधुओं, तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी है कि आपके ऊपर आने वाली आंच आपके लिए उपयोगी है कि अनुपयोगी है। जैसे कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम भक्ति करने लगे तब से ज्यादा कष्ट आने लग गए हमारे जीवन में। ऐसा क्यों? ठाकुर जी की शरणागति जब हो गई तो फिर कष्ट क्यों आ रहा है? बंधुओं, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो सबसे ज्यादा किसके पास रहता है? अपनी मां के पास।
लेकिन कभी कभी माँ उस बालक को पकड़ करके वो क्रिया करती है कि वो निकल निकल के भागता है गोद में से, और उस समय उसको लगता है मेरी सबसे बड़ी शत्रु यही है। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो किसी किसी दिन माँ को पता नहीं क्या होता है, वो पकड़ लेती है, उस दिन बेसन से नहवाती है, लगाए पूरे हाथ पाँव में, सब नहाए होंगे बेसन से, माँ सबको नहवाती है। और जिस दिन बेसन से नहवाती हैं और वो पत्थर से रगड़ा मारती हैं, उस दिन कौन बालक है जो रोवे ना, सब भागते हैं। और कोई बालक यदि नहीं नहाया है बचपन में ऐसे माँ से, तो शायद भाई उसने अभी कोई सुख ही नहीं देखा, पूरा शरीर लाल पड़ जाता है। कभी कभी सर्दियों के समय में माँ को पता नहीं क्या चंग चढ़ती है, वो सरसों का तेल ले आती है, ले पकड़ के रगड़ा मारती है पूरे सर से पैर तक। तो कभी कभी माँ ऐसी कुछ क्रिया करती है कि उससे बच्चे ये सोचते हैं हमारी शत्रु है। और उससे भी बड़े तो जब स्कूल जाने का समय आ जाता है, सुबह सुबह बेचारी माँ उठा देती है बालक को, रोता रहता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द, नहीं जाना माँ। टीचर बहुत मारते हैं, तब भी माँ का भी मन नहीं है कि इसको भेजूं, लेकिन जाएगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे, जबरदस्ती माँ तैयार करके उसको भेजती है। स्कूल बस में बैठा हुआ बालक इतना रोता है, अपनी माँ से देख करके रोता रहता है कि इसको मुझ पर दया आ जाए, ये मुझ पर दया क्यों नहीं कर रही है कि मुझे जाना नहीं है। लेकिन वो आवश्यक है उसके लिए। ठीक वैसे ही जब आप ठाकुर जी के शरणागत होते हो, उसके बाद आने वाले संकट आपके लिए आवश्यक है, वो आए आपके निर्माण के लिए। ठाकुर जी क्यों चाहेंगे कि आपके साथ कुछ बुरा हो, लेकिन वो होना जरूरी है, इसलिए होता है। उससे कुछ निर्माण होगा, उससे कुछ नवीनता आएगी, उससे कुछ सिखाना चाहते हैं ठाकुर जी, इसलिए होगा। मैं इस विषय पे कहा करता हूं, अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं श्री कृष्ण। उस अर्जुन के घनिष्ठ मित्र त्रिलोकीनाथ, और उस अर्जुन के पास अपना कहने के लिए एक भूमि तक नहीं थी, एक राज्य गद्दी तक नहीं थी, रहने के लिए अपना घर तक नहीं था। वन में विचरण कर रहे थे जब 14 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। क्या श्री कृष्ण अर्जुन के लिए घर बना के, महल बना के की बजाय सब हो जाएगा? लेकिन नहीं। महाभारत का युद्ध हो ही नहीं, ठाकुर जी पलक झपके सारे कौरव मर जाएंगे, लेकिन नहीं, महाभारत युद्ध हुआ और अर्जुन को युद्ध करना पड़ा। आप ऐसा मत सोचा कीजिए कि भगवान कोई जादू की छड़ी है, वो जैसे ही हम उनके चरणों में गए अब सब काम बनते रहेंगे हमारे, अब कुछ बिगड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आप और मैं, हम सब अपने प्रारब्ध भोग रहे हैं, बस भगवत शरणागति से उस प्रारब्ध का अनुभव कम होता है, भोगना तो पड़ेगा। लेकिन फिर भी ठाकुर जी रक्षा करते हैं। पांडवों को लेकर के भगवान कहीं और चले गए, पर द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। अंधेरे के कारण अश्वत्थामा ने आकर के उन सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन को ले जाकर के उनके सर दिखाए, प्रकाश करके दुर्योधन ने जब देखा, अरे अश्वत्थामा क्या किया, ये पांडव नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। और इसी शोक में कि अब हमारे यहां तर्पण करने वाला भी नहीं बचा, इस शोक में दुर्योधन के प्राण निकल गए। प्रातः काल का समय हुआ, शिविर के बाहर भीड़ लगी है, क्यों? अंदर से रक्त की धार बह रही है। भीतर जाकर के देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का केवल धड़ पड़ा है, सर नहीं है। किसी ने मार दिया सोते हुए 5 पुत्रों को। अब देखो यहां पर भी बात आती है, द्रौपदी बहन है भगवान की, भगवान बहन मानते हैं द्रौपदी को। ठाकुर जी की बहन होने के बाद भी उसके 5 पुत्र मार दिए, ठाकुर जी ने नहीं बचाए।
लोग कहते हैं कि हम ठाकुर जी के शरणागत हैं, ठाकुर जी रक्षा क्यों नहीं करते? कुछ कार्य होने के लिए ही बने हैं और वो होंगे ही, इसलिए उनसे दुखी मत होइए, कोसिए मत उसके लिए ठाकुर जी को। ऐसा क्यों हो रहा है? जब समर्पित हुए हैं तो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, आप जो देंगे हमें सब स्वीकार। अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया। प्रातःकाल का समय होते ही पांडव ढूंढने लगे किसने मारा है द्रौपदी के पुत्रों को। तभी कृतवर्मा, अश्वत्थामा आदि 3 लोग बचे थे, उसमें अश्वत्थामा पर सबका संदेह गया और अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर के द्रौपदी के सन्मुख प्रस्तुत किया। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि इसको मत मारो। मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। बंधुओं देखो, ये ठाकुर जी का गुण है जो द्रौपदी में दिख रहा है। अपराध करने वाले में भी वो ये देख रही है कि गुण क्या है। हम लोग कैसे हैं कि कोई कुछ गलत करे तो उसका एक दुर्गुण तो हमको दिख ही गया, फिर हम 5 दुर्गुण और देख लेते हैं उसमें। जैसे कि बेचारे कोई नगर में किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया, अब तक आपका उससे कोई मतलब नहीं था, अब अगले दिन आपको पता चला कल पता उस फलाने के बेटे ने ऐसा ऐसा किया, तो ये एक दुर्गुण था, लेकिन अब 4 दुर्गुण और। हाँ, उसकी नजर तो मुझे ऐसी लगती थी थोड़ी सी, 5 दिन पहले मुझे मिला था कहीं पे, उसकी चाल ढाल से भी लगता तो था, मां से भी ऐसे करके बात। 4 दुर्गुण और देख लिए हमने। ये हमारा स्वभाव है। और ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है पता है? आपके अंदर 1000 दुर्गुण, फिर भी ठाकुर जी यही खोजते हैं कि इसमें गुण क्या है, इसमें अच्छाई क्या है। बंधुओं, आपकी भक्ति लाभकारी हो रही है, इसका एक प्रमाण यह भी है कि अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति में भी आप गुण देख करके बताओ। अत्यंत दुर्गुण युक्त व्यक्ति में भी आप गुण खोज करके बताओ। तब समझो कि आपकी भक्ति लाभकारी है। हमसे कोई कहे महाराज जी वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा था, वो व्यक्ति ये कर रहा था, ये सब बातें जो आपके पास घूमते घूमते सुनाई जाती हैं आपको किसी व्यक्ति की बुराई के रूप में, भक्ति का ये स्वरूप श्रीमद् भागवत में पहले ही वर्णित कर दिया। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा। दूसरे के दोष और गुण सुनकर के आपके चित्त पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई किसी के कितने भी दोष बताए, आपको चाहिए कि आप उसमें गुण ही देखो, आपको चाहिए कि आप उसमें अच्छाई ही देखो, उसमें गुण क्या है। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। नहीं तो आप विचार करो, आप और मैं, हम मंदिर में खड़े होने लायक भी हैं? बिंदु जी महाराज कहते हैं नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अब गुणों में मैं हूं बंधा, उन्हीं अब गुणों में मैं हूं बंधा। है कुटिलता है, कपट भी है, छल भी है और अभिमान है, फिर शाम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है, न तो रंग है,
ना गुणों की कोई भी खान है। फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप है ना तो रंग है। बंधु, आप सब मुझे एक एक पर्ची में लिख करके बताओ कि आपके अंदर ये गुण है, इससे ठाकुर जी आपसे मिल सकते। नहीं लिख पाओगे, और अगर आप लिख भी रहे हो ना तो यही आपका सबसे बड़ा दुर्गुण है कि आपने अपना गुण लिख दिया। आप अपने गुण देख रहे हो। वहां सूरदास जी, जिनके पद सुनने के लिए ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ रख के बैठे रहते थे कुटिया में, वो सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, जोतन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। वहीं रसिकाचार्य कहते हैं, मैं हूं कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम, गलविच डोरी प्रेम की, जित खींचे उत जाऊं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने कभी अपने गुण नहीं बताए, सबने अपने आप को कोसा ही कि हम तो योग्य हैं ही नहीं उनके। और वास्तविकता यही है बंधुओं, हमारे अंदर एक भी ऐसा लक्षण नहीं है जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो सकें। कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी वे हमको मंदिर बुलाते हैं, वे अपनी कथा सुनवाते हैं, वे वृंदावन बुलाते हैं, वे अपना दर्शन कराते हैं। ये उनका स्वभाव है कि वो हमारे किसी ना किसी गुण पर तो रीझते हैं। ये स्वभाव अपने अंदर लाओ। उपेक्षित व्यक्ति में भी गुण देखने का प्रयास करो। एक अत्यंत दोषी व्यक्ति में भी आप ये देख करके लाओ कि इसमें गुण क्या है। क्योंकि संसार में यदि कोई व्यक्ति जी रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई गुण ना हो। और एक और बात कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, कितना भी बड़ा महात्मा, कितना भी बड़ा साधु क्यों ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें दुर्गुण ना हो। सब दोष और गुण से युक्त हैं, तभी हम पृथ्वी पर हैं। हम में दोष ज्यादा होते तो हम पृथ्वी पर नहीं, हम नरक में होते। हम में गुण ज्यादा होते तो हम स्वर्ग में होते। दोनों समान हैं, इसीलिए हम पृथ्वी पर हैं। पर हमको चाहिए कि सब में गुण देखें। यहां सामने बालकों का हत्यारा बैठा है और द्रौपदी कह रही है कि इसको छोड़ दो। ये सुनने में जितनी आसान लग रही है ना बात, उतनी कठिन है। माँ का इतना प्रेम होता है अपने बालक से कि गली मोहल्ले के बच्चे यदि बालक पर चिल्ला भी दें तो माँ लड़ने पहुंच जाती है। उस माँ के बालकों को मार दिया जान से, और जिसने मारा उसके लिए द्रौपदी कह रही है कि इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। ये सामान्य बात नहीं है, ये वैष्णव लक्षण है। बंधु, एक बात मन में आती है, ये जो अभी एक पंक्ति गाई थी मैंने कि नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। सारे वो लक्षण हैं हमारे अंदर जो ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र ना भावा। यहां इस पंडाल में बैठे हर व्यक्ति का मन निर्मल नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कोई थोड़ा भी सही छल तो है, थोड़ा ही सही कपट तो है। हम सब उन सारे दुर्गुणों से युक्त हैं जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। तो फिर कैसे भगवत प्राप्ति हो? तो एक बात तो इसमें यह आती है कि ठाकुर जी सब में फिर भी गुण देख लेते हैं, लेकिन दूसरा एक पक्ष और है। यदि सूरदास, मीराबाई, कुंभनदास, तुलसीदास, कबीरदास, धुनी वाले दादाजी या ऐसे महान संतों का आश्रय लेकर के ठाकुर जी को भजोगे तो आपके दुर्गुणों को ठाकुर जी नजरअंदाज कर देंगे और आपको स्वीकार करेंगे। इसलिए गुरु आश्रय बताया हमारे यहां। इसका एक प्रमाण सुनाएं। गोवर्धन में श्रीनाथ जी जब विराजते थे तो श्रीनाथ जी के मंदिर के पास में एक
व्यक्ति रहता था और वो क्या करता था कि शाम को बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और उनको बैठ करके ठाकुर जी के रूप का वर्णन करता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान के रूप का वर्णन करता था। ठाकुर जी की उठी हुई भुजा का भाव क्या है, ठाकुर जी की कमर पर हाथ रखें उसका भाव क्या है, ठाकुर जी ऐसी माला पहने तो उसका भाव क्या है, ठाकुर जी पीली पाग पहने तो उसका भाव क्या है। और वो इतना सुंदर भाव सुनाता था कि लोग उससे रीझ जाते थे। लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो स्वयं कभी दर्शन करने नहीं जाता था, वो केवल दुनिया से सुन करके, किसी प्रवक्ता से सुन करके सबको बताता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, भगवद रस जब तक आप स्वयं नहीं चाखो तब तक आपको बोलने का अधिकार नहीं है, और आप बोलेंगे भी तो आपके उस रस से किसी को सुख मिलेगा नहीं। इसलिए केवल सुनी सुनाई बातें कभी भी नहीं कहनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए भी है, वक्ताओं के लिए भी है। आपने किसी से कुछ सुना, सुनकर के उसका मनन चिंतन करो, उस रस का पहले स्वयं आस्वादन करो, उस रस में स्वयं को डुबाओ, तब आप किसी को सुना सकते हैं। तो वो व्यक्ति भगवान के रूप का वर्णन करता था पर स्वयं कभी दर्शन करने जाता नहीं था। सूरदास जी को ये बात पता चली। सूरदास जी को जैसे ही पता चली तो सूरदास जी उसके पास पहुंच गए और बढ़िया बढ़िया रूप का वर्णन कर रहा था ठाकुर जी के। सूरदास जी जाकर के बोले, भैया तुम रूप का वर्णन तो बहुत सुंदर कर रहे हो, लेकिन हमें पता है कि तुमने स्वयं दर्शन करके इस रूप का वर्णन नहीं किया है, तुम किसी अन्य रसिकों से सुनकर के ये भाव बता रहे हो। भाव बताने में कोई दोष नहीं है, लेकिन स्वयं भी तो दर्शन कर सकते हो। येरा मंदिर, श्रीनाथ जी तुम्हारे माथे पर बैठे हैं, फिर भी तुम दर्शन करने नहीं जाते हो, और केवल ये सस्ती लोकप्रियता के लिए तुम यहां बैठ के प्रवचन कर रहे हो। ठीक है, रसिकों की बात सुन के सबको बताओ, लेकिन स्वयं भी तो दर्शन करो। अब वो तो हंसने लग जाता, हाँ हाँ महाराज जी जाऊंगा, आप तो सब जानते हैं, अब इतना व्यस्त रहता हूं, जाऊंगा, सुबह मंगला में चलूंगा। सूरदास जी बोले, तुमको हम ही लेके चलेंगे, चलो हमारे साथ। अब सूरदास जी मंगला में जाने से पहले उसके घर के बाहर आ जाते, वो सो रहा होता, घर वालों से कहते उसको उठाओ, भेजो, मंगला में जाना है। वो भी इतना चतुर था, जैसे ही घंटे घड़ियाल बजते तब तक सोता ही रहता। बोले घंटे घड़ियाल की आवाज सुन के सूरदास जी को तो जाना ही पड़ेगा, वो नहीं जाता था साथ में। इस प्रकार से उसने ठाकुर जी के दर्शन से बचने का ही प्रयास किया, गया ही नहीं। एक दिन सूरदास जी हठ पूर्वक उसके सामने खड़े हो गए, बोले यदि तुम आज मेरे साथ दर्शन करने नहीं गए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम स्वयं दर्शन नहीं करते हो, किसी रसिक से सुन करके बस सुनी सुनाई बातें बोल देते हो। आज बड़ा बेचारा दुखी, उसका मन बड़ा भर रहा था। जैसे तैसे सूरदास जी के साथ वो जबरदस्ती चला गया दर्शन करने। श्रीनाथ जी के सामने जैसे ही गया, अब सूरदास जी के नेत्र नहीं है, लेकिन सूरदास जी फिर भी रोज मंदिर जाते थे। जैसे ही कपाट खुले श्री जी बाबा के, सूरदास जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे ठाकुर जी, इस अधम पर कृपा करो, इस प्राणी पर कृपा करो। इसके अंदर थोड़े पूर्व जन्म के सत्कृत्य तो हैं। क्यों? क्योंकि ये गोवर्धन में रहता है, आपका गुणगान गाता है, पर आपके दर्शन में इसकी रुचि नहीं है। ये आपका गुणगान इसलिए गाता है ताकि इसकी लोकप्रियता बढ़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके हृदय पर विराजमान हो जाओ, आप इसको अपना स्वीकार कर लीजिए, बना लीजिए। श्रीनाथ जी की तुरंत स्वर सुनाई दिया सूरदास जी को। सूरदास जी बोले, अरे सूरदास जी, ठाकुर जी बोले, अरे सूरदास जी, तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम याकू लेकर के आ गए। अरे बड़े दिनांत मैं भी आके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हो। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। सूरदास जी बोले, जय जय, आप कितने दयालु हो, बताओ, आपने इसमें भी एक गुण देख लिया, इसके दर्शन की आप लालायित बैठे थे, ये तो आपको कभी देखने भी नहीं आता।
पर आप इसके दर्शन के लिए लालायित क्यों थे भगवान? ठाकुर जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, बोले सूरदास, जिस दिन आप मेरा दर्शन करने आ रहे थे और दर्शन करते आते समय जब आप इसकी दुकान के सामने रुक गए और आपने मन बना लिया कि इसको मैं दर्शन कराने ले जाऊंगा, तब से ही मैं इसके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था। आपने जब से मन बनाया तब से मुझे ये प्रिय लगने लगा। आप जब से इसके यहां जा जा करके मंगला में, राजभोग में और बार बार इसको उठाने लगे, चल दर्शन कर, तब से मैं प्रतीक्षा कर रहा था इसके दर्शन की। मतलब उस व्यक्ति में ऐसा कोई गुण नहीं है कि ठाकुर जी रीझ हैं, लेकिन सूरदास जी उसके पीछे पड़े इसलिए ठाकुर जी को वो प्रिय लगने लगा। तो मतलब ये बात हमने क्यों कही? हम में कोई गुण नहीं है कि ठाकुर जी को हम प्रिय लगें, लेकिन इन आचार्यों ने, इन गुरुजनों ने, इन महापुरुषों ने, इन वैष्णवों ने ठाकुर जी को इतना गाया है, इतना गाया है, यदि हम इनका आश्रय ले लेंगे और ये हमारे ऊपर अगर वरद हस्त रख देंगे तो इनके वरद हस्त से ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लेंगे। ये भाव। इसलिए कभी भी बंधुओं एक काम करना, साल में कभी एक बार वृंदावन में हो, चाहे किसी भी तीर्थ में हो, किसी वैष्णव के साथ दर्शन करने जाना, किसी वैष्णव का हाथ पकड़ के दर्शन करने जाना, आपको एक अलग अनुभूति होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपने ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी ने आपको देखा आज। और आप कहें महाराज जी कोई वैष्णव ना मिले तो जहां पर भी आप रुको, वृंदावन, बद्रीनाथ, द्वारिका, कहीं भी जाओ, वहां अपने कक्ष में सूरदास जी का स्मरण करके जाना, गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करके जाना। अयोध्या में रामलला विराज गए, जाओगे सब लोग दर्शन करने, राम जी को प्रणाम करके, प्रणाम करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम कर लेना, गोस्वामी जी के द्वारा रचित सुंदर सुंदर चौपाइयों को याद कर लेना, उसके बाद जाना, आप पर कृपा होगी। ये गुरु आश्रय है। इस आश्रय से युक्त होकर के जब जाओगे तब कृपा करेंगे ठाकुर जी। बहुत सुंदर बात। तो ये द्रौपदी का सद्गुण है कि वो अपने पुत्र के हत्यारे में भी गुण देख रही है कि ये ब्राह्मण है, इसको मत मारो। ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है, इसको मत मारो। इसकी मां विधवा हो चुकी है, एक पुत्र के सहारे अपना जीवन जी लेगी, इसको मार दोगे तो इसकी मां अकेली पड़ जाएगी। अर्जुन, इसको मत मारो। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि द्रौपदी की बात में 5 भावों का दर्शन होता है। हर व्यक्ति को कोई भी निर्णय लेने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी 5 बातें? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत्। सबसे पहली बात, आपका जो भाव हो, आपका जो निर्णय हो, उसमें धर्म का दर्शन होना चाहिए। वो अधर्म युक्त या फिर मनगणंत भाव नहीं होना चाहिए, वो धर्म युक्त भाव होना चाहिए। आपका कोई भी निर्णय हो, कोई भी डिसीजन हो, वो धर्म युक्त होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका जो निर्णय हो वो न्याय युक्त होना चाहिए। 2 पक्ष होते हैं, एक अपना पक्ष, एक विपक्ष, तो दोनों पक्षों में न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके संग तो बढ़िया हो गया, बेचारे दूसरे के साथ बुरा हो जाए। आपके निर्णय में न्याय होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तीसरी बात, करुणा यानी कि दया होनी चाहिए। दया युक्त होकर के निर्णय लीजिए, कठोर होकर के निर्णय मत लीजिए। धर्म, न्याय, करुणा, और फिर कहा निर्वलीकम यानी कि निष्कपटता, निष्कपट भाव होना चाहिए। अपनत्व किसी के प्रति ज्यादा हो जाए, हम अपनी ओर उसका पक्ष ले लें, ऐसा नहीं। निष्कपट और समत्व, ये 5 बातें देख करके ही निर्णय लेना चाहिए। द्रौपदी के
निर्णय में ये पांचों चीजों का दर्शन हो रहा था। और द्रौपदी के इस निर्णय से ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दे दिया। मेरा नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। कृष्णा द्रौपदी का नाम। बंधुओं, जिस दिन आपका जीवन, आपकी दिनचर्या इस बात पर निर्भर करेगी कि ठाकुर जी रीझें, उसी दिन से आप भक्ति के पथ के अनुगामी हो जाएंगे। एक बार भी दिन भर में किसी भी क्रिया में यह भाव आता है कि ये रीझे, ऐसा नहीं। सुबह उठने से रात्रि सोने तक, रात्रि सोने से सुबह उठने तक केवल एक को रिझाने का भाव है, बस श्याम सुंदर रीझे। हमारी कोई भी क्रिया हो, हमारा, आप पाप कर ही नहीं सकते, फिर आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते, आपके विचार में भी कभी पाप नहीं आ सकता अगर इस भाव से रहोगे तो। जब लोक रंजन की भावना मन में आती है ना, तभी व्यक्ति पाप करता है। हम 24 घंटे इसी भाव में हैं कि बस ठाकुर जी रीझे हमसे, चाहे हमारा पहनाव हो, ओढ़ाव हो, श्रृंगार हो, हमारा भोजन हो, प्रसाद हो, हमारी वाणी हो, हमारा चलना हो, नाचना हो, गाना हो, बैठना हो, सोना हो, हर बात से केवल ठाकुर जी रीझें। आप पाप कर ही नहीं सकते, फिर आप वो क्रिया करोगे ही नहीं जिसमें पाप विद्यमान हो। द्रौपदी का जो निर्णय है, इस पर कोई खुश हुआ कि नहीं पता नहीं, पर द्वारिकाधीश दूर खड़े खड़े इतने प्रसन्न हुए कि नेत्रों से आंसू गिरने लगे। ठाकुर जी बोले, एक मां होकर के अपने बालकों के हत्यारे को क्षमा कर रही है द्रौपदी, यह असंभव है, लेकिन फिर भी कर सकती है मेरी बहन जो है। भगवान ने उसको अपना नाम दे दिया। आपके 56 भोग से ठाकुर जी नहीं रीझते हैं, आपकी दुनिया भर की व्यवस्थाएं करने करके उत्सव करने से ठाकुर जी नहीं रीझते हैं। ये जीवन में आने वाली इस प्रकार की स्थितियों में आपके निर्णय से ठाकुर जी रीझते हैं कि आपने निर्णय कैसा लिया, आप विचार क्या कर रहे थे उस समय। ठाकुर जी रीझ गए द्रौपदी से। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, इसको मत मारो, मेरी आज्ञा है, इसको मत मारो। अर्जुन ने सबसे पूछा, मैं क्या करूं? किसी ने द्रौपदी का पक्ष लिया, किसी ने द्रौपदी का विपक्ष भी लिया, पर अर्जुन को पता है कि मैं तो एक का ही पक्षधर हूं, श्री कृष्ण जो कहेंगे वही करूंगा। और अर्जुन ने कहा, आज्ञा करें भगवान, मैं क्या करूं? ये बालकों का हत्यारा है, इसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु द्रौपदी कहती है ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, इकलौती माँ का, विधवा माँ का इकलौता पुत्र है, इसको नहीं मारना चाहिए, मैं क्या करूं? भगवान बोले, तुमने 2-3 बात ही याद करी, 2-3 बात हम याद करा दें। बोले क्या? तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि बालकों के हत्यारे को मारोगे, इसलिए तुमको मारना पड़ेगा। भीम तुम्हारे बड़े भैया हैं, वो बहुत देर से हाथ मसल करके बैठते हैं कि तू छोड़ मैं मार दूं, उनकी बात भी तुमको माननी पड़ेगी। और द्रौपदी बालकों की मां है, तो उसकी आज्ञा के बिना तो तुम कैसे मार सकते हो? मतलब भगवान दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं। अर्जुन बोला, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, आप कहो मैं क्या करूं, आप जो कहेंगे वो करूंगा। भगवान बोले, करोगे? बोले हाँ। पक्का? बोले बिल्कुल। वचन दो, जो कहूंगा सो करोगे? बोले बिल्कुल वचन देता हूं भगवान, आप कहने में देरी करोगे, मैं करने में देरी नहीं करूंगा। बंधुओं में कथाओं में कहा करता हूं कि श्री कृष्ण के उपासकों सावधान हो जाना। यदि आप श्री कृष्ण के शरणागत हो तो आपकी पूरी जीवन एक पहेली बन जाएगी। पूरा जीवन आप सॉल्व करते रहना, कभी सॉल्व नहीं होगी। ये मैं कोई ऐसा नहीं कि ठाकुर जी की कोई निंदा कर रहा हूं, ऐसा मत सोच लेना।
ये मैं एक विनोद में इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्याज स्तुति। क्या बोलते हैं? व्याज स्तुति। जिससे बहुत प्रेम होता है उसकी स्तुति ऐसे की जाती है जैसे व्यंग मारा जा रहा हो, उसको व्याज स्तुति कहते हैं। श्रीमद् भागवत में गोपियों ने जो भ्रमर गीत गाया है उसको व्याज स्तुति कहते हैं। मधुपक तव बंधो माश प्रशांग्रिम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मशुभरण बहतु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विदम्यम यस्य दूतस्त्वमिदृक्। मैंने आज तक कभी भ्रमर गीत पर कभी प्रवचन नहीं किया, लेकिन इतना सुंदर है भ्रमर गीत। कई प्रसंग भागवत के ऐसे हैं वो मैं अपने लिए गोपनीय रखता हूं, सबको नहीं सुनाता, पर वो हैं बहुत सुंदर है। 8 वर्ष होने को आए हमें कथा, आज तक मैंने भ्रमर गीत नहीं बोला होगा कथा में, बोलेंगे कब? तो ये व्याज स्तुति में प्रेमी के ऊपर व्यंग कसा जाता है, लेकिन वो व्यंग नहीं, वो प्रेमी होता है। तो मैं एक व्याज स्तुति कर रहा हूं कि कृष्ण प्रेमियों सावधान हो जाना, यदि आप कृष्ण के शरणागत हो तो आपका पूरा जीवन पहेली हो जाएगा। सॉल्व करते रहो, कभी उत्तर नहीं मिलेगा। अर्जुन प्रणाम करते हुए कहता है आप जो कहेंगे वो करूंगा। भगवान बोले तो फिर करो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो अर्जुन, उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हारे सामने जो अश्वत्थामा है ये ब्राह्मण भी है और बालकों का हत्यारा भी है। अब तुम सोच लो क्या करना है। अर्जुन सोच में पड़ गया, मैं क्या करूं। श्री कृष्ण एक ऐसे क्लास टीचर हैं जो आप परीक्षा दे रहे हो तो आपको, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना, MCQ, उसमें क्या होता है कि प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक सही है, लेकिन टीचर हमारा इतना चंचल है, इतना चपल है कि वो जबरदस्ती गलत उत्तर पर हाथ रख के चला जाएगा, बोले इसको टिक करो ये ठीक है, और कहीं आपने उसकी मान के टिक कर दिया नंबर कट जाएंगे। ये श्री कृष्ण है। आपको पता है कि सही उत्तर क्या है, पर वो जबरदस्ती गलत वाले पे उंगली रख के निकल जाएंगे। एक टीचर ऐसे थे हमारे स्कूल में, वो इतना फ्रेंडली रहते थे कि सब बच्चे पेपर देते समय उनकी ओर ऐसे बड़ी दया भरी दृष्टि से देखते थे कि आप आंसर दे दो, तो वो जबरदस्ती गलत आंसर पर उंगली रख के चले जाते थे। अब हमको तो संशय हो रहा था कि भाई ये वाला उत्तर है, ये इन्होंने तो तीसरा कोई नया ही बताया है। तो बाद में पता चलता कि ये बड़े चतुर हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण हैं। आपको पता है कि ये गलत है और ये सही है, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने प्रयास किया, चलो ठाकुर जी से पूछ लेता हूं, तो ठाकुर जी ऐसा उत्तर देंगे कि तुम और संकोच में पड़ जाओगे। मैं एक बार कहीं कथा में बता रहा था, एक हमारे पंडित जी, उनका ब्याह होने वाला था, तो मुझसे बोले महाराज जी घर वाले बहुत पीछे पड़ रहे हैं ब्याह करने के लिए, क्या करूं? मैंने कहा कर लो। बोले पता नहीं मन नहीं मानना है, क्या करूं बताइए? मैंने कहा एक काम करो, ठाकुर जी के आगे पर्ची डाल दो, ठाकुर जी से आज्ञा ले लो क्या कह रहे। तो पर्ची में लिखा करो, एक पर्ची में करो मतलब कर लो, एक पर्ची में मत करो, और तीसरी पर्ची में जैसी तुम्हारी इच्छा। ये तीन शब्द लिख दिए, और ये जैसे ही 3 भाव लिख करके ठाकुर जी के आगे डाले, बेचारे पंडित जी की धड़कन चल रही जोर से, क्या होगा। अच्छा मैंने पंडित जी से कहा कि कोई संभावना है मना करने की? बोले नहीं, घर वाले तो सब राजी करके बैठे हैं, बिल्कुल तैयार है मेरा हाँ ना सुनने की। मैंने कहा तुमने ना बोला तो बोले फिर भी करा ही देंगे। मैंने तो फिर पूछ क्यों रहे हो? बोले नहीं बस मैं चाह रहा हूं ठाकुर जी की राजी एक बार मिल जाए। मतलब वो चाहते थे कि ठाकुर जी कह दें कर लो। पर्ची उछाल करके भैया लाल जी के चरणों से जैसी पर्ची उठाई उसमें आया मत करो। बेचारे परेशान हो गए, महाराज जी अब क्या करूं, सब बातचीत हो गई, रोका हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैंने की
लाल जी को देखो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले तू आयो ही क्यों पूछ रहे, और आयो तो फिर कर जो कह रहा हूं। हमने कहा चल एक बार और उछाल लेते हैं। एक बार और उछाला तो अब की बार आया कर लो। मैंने कहा यार देख वोट अलग अलग हो गए हैं, एक वोट गया कर लो पे, एक क्या मत करो, एक बार और उछाल लेते हैं, अब की बार जो आया वो करेंगे। तीसरी बार उछाला तो उसमें आया जैसी तुम्हारी इच्छा। तीनों बार अलग अलग। अब मैंने की तू सुन, तू करे ही ले ब्याह। अब क्या हुआ कि उन पंडित जी का ब्याह हो गया। एक दिन बेचारे दुखी बैठे थे, मैंने क्या हो गया, बोले पत्नी बहुत लड़ती है। मैंने लाल जी मना कर रहे थे मत करो, फिर भी नहीं माने तुम। तो भैया ठाकुर जी श्री कृष्ण के उपासकों सावधान हो जाओ, आपको सही उत्तर पता होगा और आपने ठाकुर जी से पूछ लिया तो गलत उत्तर की ओर आज इशारा कर देंगे तुम्हारी बुद्धि जानने के लिए। ये खेल है उनका, ये सबके संग नहीं खेलते, जिससे उनको प्रेम होता है उसी से खेलते हैं ठाकुर जी। पर वैष्णव समझ जाते हैं कि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं। माधवदास जी थे ना जगन्नाथपुरी के, उनकी भक्ति ऐसी थी कि वो जब जगन्नाथ जी के सामने जाते थे तो मैं वर्णन कभी कभी कहता हूं कथा में कि श्री जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे ऐसे झूमते थे जैसे ही माधवदास आते थे। माधवदास जी वो भक्ति करते थे केवल जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए, लेकिन जगन्नाथ जी ने पता क्या किया, उनकी ख्याति फैलाना शुरू कर दिया पूरे नगर में। अब तो माधवदास जी अपने घर से निकलते और महाराज दुनिया भर की भीड़ उनके पीछे आगे लग जाती। कोई माला पहना रहा है, कोई पुष्प बरसा रहा है, कोई 56 भोग दे रहा है। माधवदास जी उस पूरे यश को तुच्छ मात्र मानते, नेत्र बंद करके चलते रहते और श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर खूब रोते। बोले नाथ ही क्या कर रखा है आपने, मैं ये संसार से माला पहनने के लिए आपकी भक्ति नहीं करता हूं, आपने मेरा इतना यश क्यों करवा दिया है। मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं, ये सारा यश मेरा खत्म कर दो, नहीं तो मैं समुद्र में डूब करके अपने प्राण त्याग दूंगा। कोई मिलेगा ऐसा व्यक्ति जो ठाकुर जी से कह रहा है मेरी संपत्ति छीन लो, मेरा यश वापस ले लो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये परीक्षा के रूप में आपने मुझे दिया है कि मैं इस यश से प्रसन्न हो रहा हूं कि नहीं। लेकिन मुझे इस यश की प्रसन्नता नहीं है भगवान, मुझे बस आप रीझे रहो ये चाहिए। जगन्नाथ जी ने हृदय से लगा लिया माधवदास को। बोले हाँ माधव, वास्तविकता में ये यश मैंने इसलिए बढ़वाया कि मैं देखना चाह रहा था कि तुम अपनी भक्ति के होने वाले इस यश पर तुम आकर्षित हो रहे हो कि नहीं। ठाकुर जी पहेली हैं भैया, लेकिन हाँ ये भी कह दूं वो कितना भी खेल लें आपके साथ, लेकिन हाथ छोड़ेंगे नहीं कभी आपका, कभी गिरने देंगे नहीं। अर्जुन से कह दिया कि ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने थोड़ी देर तो विचार किया और जैसे ही भगवान के नेत्रों में देखा, ठाकुर जी के नेत्र तो बड़े चंचल हैं, उस चंचलता में ही अर्जुन को अपना उत्तर मिल गया। और भरी सभा में अर्जुन ने अश्वत्थामा की आधी मूंछ, आधी दाढ़ी, आधे केश मोड़ दिए और शिखा छेदन कर दिया। वाह, जा रहे हैं लाली, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये छोटी सी लाली आई, बहुत सुंदर, कितने अभी विष्णुप्रिया इनका नाम है। और अभी ज्यादा आयु नहीं है, 8 वर्ष की हैं, पर बहुत अच्छा कंठ है, बहुत अच्छा बोलती हैं। आज आई थी प्रारंभ में, बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके। ठाकुर जी से प्रार्थना है इनको खूब ऐसे ही मिले। 5 मिनट और बैठो, फिर कुछ कीर्तन सुना के जाना है। तो
आधी दाढ़ी मूछ शिखा छेदन करके अश्वत्थामा को भरी सभा में अपमानित कर दिया। मतलब ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं ब्राह्मण है, इसको मार नहीं सकते, बालकों का हत्यारा है, इसको छोड़ नहीं सकते, तो फिर क्या दंड दें इसको? बोले मृत्यु से भी बड़ा दंड, जिसमें ये मरे भी ना, जीवित रहे और इसको दंड भी मिल जाए। और मृत्यु से भी बड़ा दंड है बंधुओं अपमान, भरी सभा में अपमान, और वो भी उस व्यक्ति का जिसको सदैव सम्मान की बहुत इच्छा है। बंधुओं, वैष्णव का एक स्वरूप स्वभाव और है कि वो ज्यादा सम्मान की कामना नहीं करता, ज्यादा सम्मान के प्रति उसका भाव नहीं होता। मेरा सम्मान हो, मेरा नाम बोला जाए। मैं तो कभी कभी खुद ये बात सोच करके लोगों का ज्यादा नाम बोलता नहीं। मुझे कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी भक्ति ऐसी है कि वो मंच से बतानी चाहिए, पर मैं बताता हूं उनका नाम नहीं लेता। ऐसा बोल दूंगा एक व्यक्ति मिले थे, ऐसी ऐसी उनकी भक्ति थी। क्यों? क्योंकि नाम लिया तो कहीं वो नाम का आदी ना हो जाए। हम स्वयं बहुत प्रयास करते हैं, कहीं भी जाते हैं बहुत सम्मान सब जगह मिलता ही है। इस कलिकाल में बंधुओं यही समझ लीजिएगा कि ये सम्मान ही आपकी भक्ति में सबसे बड़ी बाधा बनेगा। और हमारे लिए तो क्या हो गया कि व्यासपीठ पर बैठते हैं तो सब जगह सम्मान पहले मिलता है। कहीं भी जाएंगे माला पहले पहनाएंगे, प्रणाम पहले करेंगे, दंडवत करेंगे। अब उसमें दो बात आ गई हैं, यदि उसको स्वीकार करते हैं तो मान बढ़ता है, और अस्वीकार करें तो लोग कहते हैं कितने अभिमानी महाराज जी, प्रणाम तक नहीं करने देते, बोलने तक नहीं देते, माला तक नहीं पहनते हमारे हाथ से। तो अभी तो बस ये कर दिया कि ठाकुर जी जितना हो सके बचाए रखना, क्योंकि इस व्यासपीठ पर सम्मान तो बहुत मिलता है, और लेकिन वो सम्मान पचाने की हमको क्षमता देना बस। और एक बात और है बंधुओं, सम्मान आपका कोई करे पर आप उसको अस्वीकार कर दो हृदय से। बाहर से भले ही ले लो, लेकिन हृदय से अस्वीकार करो तो भी बचे रहोगे। हृदय से अस्वीकार करो, क्योंकि सम्मान की एक बार लत लग गई ना आपको, तो सम्मानम कलयाति घोर गरलम। इस कलयुग में सबसे बड़ा विष है सम्मान। सम्मान की लत लगते ही सारे अवगुण आपके भीतर एक एक करके आने, प्रवेश करने प्रारंभ कर देंगे। उससे बचो। अश्वत्थामा का भरी सभा में अपमान कर दिया। मणिम जहार मूर्धन्यम, उसकी मणि को निकाल करके धक्के देकर के सभा से बाहर कर दिया। और ठाकुर जी अब सबका सबका जो है तर्पण आदि करवा करके, श्राद्ध आदि करवा करके भगवान अब वापस द्वारिका को जाने को निकले। इतने में ही उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के शरण में गई। लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की। भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हाँक्यो, सारथी हो के रथ को हाँक्यो, सारथी हो के रथ को हाँक्यो, सारथी हो के रथ को हाँक्यो। दुशासन पछधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। बंधुओं, कभी
अपने ठाकुर जी के आगे बंधुओं कभी कोई भाव, देखो मैं कहता हूं कथा में, ठाकुर जी से कभी कुछ कहो मत, कुछ मांगो मत, कभी अपने आर्तों को बताओ मत, लेकिन कभी संकट की स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि ठाकुर जी हम आपका ही भजन नहीं कर पा रहे हैं, हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय सूरदास जी का ये पद ठाकुर जी के सामने गा दिया करो बस। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, 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 दुशासन पछधारी, दुशासन पछधारी, खेचत खेचत दो भुज था के, 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 चीर बढ़ावन हरी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। सूरदास की लाज रखो हरी, 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 गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, राधे राधे श्रीमन प्यारे, राधे राधे श्रीमन प्यारे, राधे राधे श्रीमन प्यारे, राधे राधे श्रीमन प्यारे, लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। उत्तरा के पति अभिमन्यु को महाभारत युद्ध में मार दिया गया था, और उस समय मारा गया जब उत्तरा गर्भवती थी। उत्तरा बहुत रोई, लेकिन ठाकुर जी ने उसको आश्वासन दिया कि तू चिंता मत कर, तेरा जो ये पुत्र जन्म लेगा ना, ये मेरा परम भक्त होगा। उत्तरा केवल इसलिए जीवित थी क्योंकि ठाकुर जी ने आश्वासन दिया है कि मेरा पुत्र भक्त होगा। आज जब अपने ऊपर ब्रह्मास्त्र को आते देखा, तब उत्तरा दौड़ करके ठाकुर जी के पास गई, बोले भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे पति को पहले ही मार दिया कौरवों ने, आज मेरे इकलौते पुत्र का जन्म होने वाला है, जो आपका भक्त होगा उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, आप कृपा करो। भगवान एक रूप से बाहर खड़े थे और दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र बनकर के उत्तरा के गर्भ में चले गए, और गर्भ में जाकर के अपनी गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया
कि उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा हुई। वही श्रीमद् भागवत के श्रोता परीक्षित हुए। बोलो परीक्षित जी महाराज की। एक बात कहूं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी इस विषय में एक बात लिखते हैं अपनी एक टीका में। वे कहते हैं कि जब बालक अपनी मातृ गर्भ में होता है ना, तो ये तो आज का साइंस भी कहेगा और डॉक्टर भी कहते हैं कि उसके सही सलामत जन्म लेने के चांसेस कम होते हैं। मातृ गर्भ से सही सलामत उसका प्राकट्य हो, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत नियम पालन करने पर तब जाके बालक जन्म ले पाता है। जिस बालक का जन्म हो जाए, समझो कि उसकी किसी देव ने रक्षा की, उसको किसी देव ने सुरक्षित जन्म दिलवा दिया। परंतु हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, यदि वही बालक भविष्य में चलकर के भागवत का श्रोता बन जाए तो यही समझना मातृ गर्भ में ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की। आप आज कथा में बैठे हो, मैं कथा का वक्ता हूं, तो निश्चित है कि ये जो प्रेम है ना हमारे आपके भीतर, ठाकुर जी को देखा नहीं, हम क्यों रो जाते हैं उनकी याद में? ठाकुर जी से कभी मिले नहीं, इतनी याद क्यों आती है फिर उनकी? ठाकुर जी से कभी मिले नहीं तो फिर मिलन की इच्छा क्यों रहती है? क्योंकि कभी तो मिलन हुआ है। कई जन्मों से, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, ओ मेरी नजर का कसूर होगा। जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते तुम संग जोड़े। कोई नाता तो जरूर होगा। कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा।
नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर। और आज हम प्रमाणित करते हुए व्यासपीठ से कह रहे हैं तो बात गलत नहीं होगी। ये नाता है हमारा, और ये नाता किस बात का कि आज हम कथा में बैठे हैं तो इसका मतलब मातृ गर्भ में जो 9 महीना हमारी रक्षा कर रहे थे वो ठाकुर जी ही थे। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब भगवान को पता होता है कि ये बालक भविष्य में कभी श्रोता बनेगा मेरी कथा का या वक्ता बनेगा, तो मातृ गर्भ में उसकी रक्षा करते हैं। और ये बात सिद्ध होती है परीक्षित की रक्षा से। तो ऐसे परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ, ठाकुर जी ने उनकी गर्भ में जाकर के रक्षा की। अब वो लाली थोड़ा सा कुछ आए कह दें, बहुत अच्छा उनका भाव। ये हम वैसे तो कथा के बीच में कोई ऐसा भाव नहीं, पर केवल आज के युवाओं को थोड़ा प्रेरणा मिलती है, इसलिए जल्दी से लाली आ जाओ मंच पे और थोड़ा सा कुछ कहना है। दो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो वो कह रहे हैं माइक भारी है। वाह, बोलो। आसन लगा दो भाई, विराज जाओ। अब ये दिखेंगे सबको यहाँ से हैं, ये नहीं दिखे इनकी नारद जी जैसा जोड़ा तो दिख जाएगा। कैमरा वाले भैया ने एक साइड है जी, दिख जाए सब उनको है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।